guys, thank you for watching Sneha Towri. So today I have somebody special with me, and he is professionally an engineer but influencer by work and also a true Nagpurkar by heart. So let's welcome Amir Sheikh on this particular platform. Amir Sheikh Nagpur X Factor का behind the face है जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते. But today let's have a beautiful conversation with this amazing man, with this amazing gentleman to understand उसकी journey कैसी रही है. So hi Amir. Hi. How are you? I'm good. कैसा feel कर रहे हो? Excited a little bit. Nice. So firstly, congratulations for your Nagpur X Factor wala page. We are so happy and we are genuinely so proud of whatever you are doing. So सबसे पहले मुझे कुछ तो भी बताओ about your page Nagpur X Factor. Nagpur X Factor is all about for the people of Nagpur. जिसका tagline ही मेरा पेज को डिफाइन कर देता है. Tagline is 8 click travel and laugh. Okay. तो मैं नागपुर की स्ट्रीट फूड से लेके स्ट्रीट फोटोग्राफी देन क्लिक करता हूँ उसको, फिर वीडियोस भी बनाता हूँ और मैं नागपुर के कुछ इम्पोर्टेंट जो इश्यूज हैं उसको मैं मीम के थ्रू लोगों तक पहुँचाता हूँ, सो डैट कोई ऑफेंड भी ना हो और मेरा इन्फॉर्मेशन जो पहुँचाना है वो लोगों तक पहुँच भी जाए. Okay, so the entire objective of this particular platform or of this particular account is कि आप नागपुर से रिलेटेड हर एक चीज़ को आगे तक के पहुँचाए. ब्यूटीफुल. तो इट्स बिन हाउ मेनी इयर्स यू आर डूइंग दिस? 6 दिन बाद मेरे 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे. क्या बात है. 26 अगस्त 2021 को मैंने पहला पोस्ट किया था पेज पे. ओके, सो इट्स बिन 2 इयर्स. तो आपके 2 साल के जर्नी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही होंगी, आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन फेस करने पड़े होंगे, बहुत लोगों ने पुल योर लेग्स वाला जो चीज़ होता है. हाँ, तो टेल अस समथिंग अबाउट दैट. देखिए, जैसे मैं जर्नी मैंने स्टार्ट किया था, मैंने 2 साल पहले एक फ़ोन लिया था OnePlus 8T, उससे काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ आते थे. तो मैंने पहले एज अ माइक्रो फोटोग्राफी स्टार्ट किया था. मैं इंसेक्ट्स, छोटे छोटे फूल, ये सब की फ़ोटोग्राफी करता था. फिर उससे ना कुछ लाइक्स आए, ना व्यूज़ आए, ना फॉलोअर्स आए. फिर एक दिन ऐसे ही मैंने रैंडमली नागपुर एयरपोर्ट की ऐसे फ़ोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पेज पे मेरे पोस्ट किया, तो उस पर थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया. तो फिर मेरा क्लिक हुआ कि शायद नागपुर का कंटेंट डालना चाहिए. उसके बाद फिर मैंने नागपुर का कंटेंट डालना चालू किया, धीरे धीरे फ़ोटोज़ देन वीडियोज़, और उसके बाद सारे इवेंट्स कवर करना चालू किया. ऑफिस के टाइम से निकाल के फिर शाम को मैं इवेंट्स मोस्टली कवर करता था, और उसके बाद उसको रात भर एडिट करके देन दूसरे दिन पोस्ट करना. मतलब यू मैनेज योर ऑफिस टाइम ऑल्सो एज वेल एज दिस कंटेंट क्रिएशन पार्ट ऑल्सो. तो ऐसा कोई भी एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस जो बहुत ही ऐसे दिल को सुकून देने वाला, ऐसा कुछ तो भी? मेमोरेबल एक्सपीरियंस तो एक ऐसा था कि कुछ 5-6 महीने पहले एक हैलोवीन का ट्रेंड चल रहा था, घोस्ट वाला. तो उसको मैं शूट करने के लिए, अब वो रात को करना था, तो पहले तो मैंने काफ़ी सारे ओयो में, क्योंकि वाइट बेडशीट चाहिए थी उसके लिए, घर में वाइट बेडशीट नहीं होती है, तो मैंने काफ़ी सारे ओयो में पता किया, बट कोई देने के लिए रेडी नहीं था. वाइट बेडशीट चाहिए थी हमको. फिर मैंने किसी के पहचान के थ्रू ओयो से 6 बेडशीट लिया और मेरे 6 फ्रेंड्स को लेके गया साथ में, और मैंने नागपुर के डिफरेंट लोकेशन पे मेरे फ्रेंड्स को चादर पूरा पहन के, उसके ऊपर गॉगल पहन के, तो नागपुर के सारे, मतलब मेरे फ्रेंड्स को सबको लेके गया और उनको नागपुर के डिफरेंट लोकेशन, जैसे लाइक ट्रिलियम मॉल के सामने मैंने उनको 6 लोगों को खड़ा किया हुआ है. फिर वो चश्मा पहने हुए हैं और हम लोग वहाँ पे शूट कर रहे हैं. उसके बाद फिर हम लोगों ने डिफरेंट लोकेशन, उसके बाद लास्ट लोकेशन हमारी एक बची थी अंबाझरी. अच्छा. माइलम है नागपुर के सामने. तो रात का 12-12:30 बज गया था उस समय, तो हम लोग लास्ट बस वो लोकेशन पे शूट करना था. उतने देर में मेरे दोस्त सब रेडी हो गए हैं, चादर वगैरह सबने पहन लिया है, गॉगल लगा लिया है. उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से पुलिस का डग्गा आ गया और सिर्फ मैं कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था. मुझे ही पता था कि पुलिस वाले आ गए. मेरे दोस्त लोग अपना जो करना है, डांस वगैरह कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कुछ. उतने में पुलिस वाले का डग्गा आया, उन्होंने चलो बोले निकलो यहाँ से, और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए, क्योंकि उन लोगों ने अलाउ नहीं किया कि रात का टाइम ज़्यादा हो रहा है, आप लोग यहाँ पे मत करिए जो भी कर रहे हैं. और एक तो सब एकदम अतरंगी दिख रहे थे वो वाइट बेडशीट पहन के. तो वो एक काफ़ी मेमोरेबल एक्सपीरियंस था थ्रू, मतलब जब मैं कंटेंट लेने जा रहा हूँ. नाइस. तो ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस डे इन एंड डे आउट आते रहते होंगे ना. बट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशन, तो आप एक कंटेंट क्रिएटर का काम ये होता है कि वो कंसिस्टेंटली अपने चीज़ों को रखे उसके प्लेटफॉर्म पे, अगर उनको एक अच्छा रीच चाहिए होता है. तो स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस जो आपका अभी तक के बिल्ड हुआ है पिछले 2 सालों में, उसके लिए ऐसी कुछ टिप्स जो आप बडिंग इन्फ्लुएंसर्स को देना चाहते हो? मेरे 2 साल के एक्सपीरियंस में मतलब मैंने यही चीज़ सीखा है कि अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो
तो उसको अगर पूरे दिल से आप कर रहे हो तो आपको सक्सेस तुरंत नहीं पर कुछ दिनों में तो मिलेगी। आपको बट कंसिस्टेंस रहना है और विद पेशेंस, क्योंकि आपने सोचा कि मैं आज मैं वीडियोस बनाना चालू करता हूँ, मेरे वीडियोस तुरंत वायरल हो जाएंगे, मैं फेमस हो जाऊँगा। बट मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत फोटोज़ वीडियोस डाले बट उससे कुछ हुआ नहीं। फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे पोस्ट बढ़ते गए उसके बाद कुछ कंटेंट फिर मुझे समझ में आया कि लोगों को इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए, लोग सो डैट उसको शेयर करें, सेव करें, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो लोग डेफिनेटली फॉलो करेंगे। तो आपको कंसिस्टेंस रहना है बट पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बस यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है और बट मुझे बताओ, जब मैंने तुम्हें पूछा था कि तुम्हारे पिछले 2 साल के जर्नी में बहुत सारे लोगों ने तुमको क्रिटिसाइज भी किया होगा, बट देन उनके क्रिटिसिज्म के बाद ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुमको स्टिल मोटिवेट करती है कंटेंट क्रिएशन के लिए? उनके क्रिटिसिज्म के बाद जैसे भी मैं कोई भी चीज़, सपोज कोई मेरा वीडियोस पे नेगेटिव कमेंट्स आ गए तो मैं उसको मतलब पहले एनालाइज करता हूँ कि एक्चुअली लोग इसको किस परसेप्शन से देख रहे हैं, उनको क्यों गलत लग रहा है। तो पहले मैं एनालाइज करता हूँ, अगर वो गलत लगता है देन आई अपोलोजाइज फॉर आल्सो फॉर दैट। बट अगर वो सही है, उनका कंसेप्शन उनका मिसकंसेप्शन है, तो मतलब मैं या फिर अपने पोस्ट पे नोट बना के लिख देता हूँ या फिर PS करके लिख देता हूँ कि डेट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों का ओपिनियन डिफर कर सकता है। तो उसके हिसाब से उसके बाद फिर मैं और उससे अच्छा कंटेंट बनाने का ट्राई करता हूँ और फिर उससे कंटेंट से उससे कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं तो वो मोटिवेट करता है नेक्स्ट कंटेंट बनाने के लिए या फिर और अच्छा करने के लिए। लोगों के काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, आपका वीडियोस बहुत अच्छा है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, जैसे बहुत सारे लोगों को मतलब मैं बनाता रहता हूँ, जैसे टॉप 5 प्लेसेस मस्ट विजिट ड्यूरिंग मानसून। अभी मैंने रिसेंटली डाला था, वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, उसमें बहुत ज़्यादा शेयर हुआ था, वो अराउंड 6 to 7 लाख व्यूज़ गए थे उसमें। और वो क्योंकि इंफॉर्मेटिव टाइप का देने से लोग अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा। और उससे फॉलो भी करते हैं, वही एम है लोगों का। बट देन आपके प्लेटफॉर्म पे नागपुर से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती है, बट देन व्हाट इज दैट वन थिंग दैट योर फॉलोअर्स आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू? मेरे फॉलोअर्स को एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि जैसे सपोज नागपुर में सपोज अभी हैप्पी स्ट्रीट चल रहा था। हैप्पी स्ट्रीट में क्या हो रहा है, लोग जा रहे हैं, मैंने सारे हैप्पी स्ट्रीट कवर किया हुआ है पिछले 2 साल से, जितने भी मतलब जब से मैंने पेज बनाया। तो हैप्पी स्ट्रीट में क्या हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं, मैं सारा कवर कर रहा हूँ, अपना इंडिविजुअली जाता हूँ मैं, फ्रेंड्स लोग तो बिजी हो गए अभी, सब जॉब वगैरह पे हैं, तो मैं इंडिविजुअली जाता हूँ, अपना आधा घंटा 1 घंटे में मोस्टली सारी चीज़ें कवर कर लेता हूँ। और मेरा सबसे मेन एम यही रहता है कि मैं लाइटनिंग फास्ट स्पीड से लोगों तक वो चीज़ें कंटेंट पहुँचा दूँ। अब सपोज हैप्पी स्ट्रीट से लोग निकल ही रहे हैं बाहर, उतने देर में मेरा पोस्ट हो जाता है। मैं हैप्पी स्ट्रीट में शूट किया, वहीं पे बाहर बैठ के मैं उसको एडिट करके पोस्ट कर देता हूँ, सो डैट लोग घर जब जाएं तो वो अपने आप को वायरल होता हुआ देख रहे हो पेज में कि अरे मैं। और ऐसे बहुत से, नागपुर बहुत छोटा है, मैंने सपोज किसी को अगर वीडियो में डाल भी दिया ना, वो उस तक पहुंच ही जाता है, वो मिल जाता है उन लोगों को, क्योंकि हैप्पी स्ट्रीट वायरल कंटेंट बहुत सारा वायरल जाता है। तो बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, कोई दिख जाता है उसमें तो शेयर करता है, अदरवाइज लोग नागपुर में ऐसा हो रहा है वो डालने के लिए भी शेयर करते हैं। वो मेरा एक मेन एम रहता है कि कोई चीज़ अगर हम लोग को क्या हो रही है तो उसको तुरंत लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि अगर लोगों के पास नागपुर का लोग ऐसे रिलीजियस भी पोस्ट अगर कुछ होते हैं तो कहीं और का उठा के डाल देते हैं, किसी का भी डाल देते हैं, तो अभी उनको नागपुर में जो हुआ है नागपुर का अगर उसको देंगे तो वो डेफिनेटली शेयर करेगा। तो वो मेरा एक मेन एम रहता है कि सबसे पहले मतलब उसको जल्दी पहुँचाना लोगों तक। अच्छा। और पेज पे गया तो एक बार जल्दी चला ही जाता है। ओह, ये दिस इज़ तो रियली गुड। बट नाउ आई वांट टू आस्क कि जब हम लोग कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं तो कंटेंट क्रिएशन में देयर इज़ ऑलवेज अ मैसेज जो आपके उस वीडियो या उस पोस्ट के थ्रू चले जाता है, करेक्ट? तो ऐसा कौन सा मैसेज है, या ऐसे हाउ डू यू फाइंड आउट सच मैसेजेस व्हिच गोज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी? बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, या जो पोस्ट के थ्रू या जो स्टोरीज के थ्रू नागपुर वालों को अवेयरनेस आया होगा कि यार ऐसा भी होता है नागपुर में, हमको तो पता ही नहीं था। पहले मतलब आज 2 साल पहले मेरे पेज के पहले भी नागपुर में वैसी चीज़ें थी जो आज भी हैं, बट उसको देखने का नज़रिया थोड़ा चेंज हो गया है लोगों को। मैंने अपना एक्स फैक्टर उसी में निकाला कि जो चीज़ें लोगों ने देखी हुई है बट उसको एक अलग नज़रिए से दिखाना। बहुत सारे मंदिर भी देखे हुए हैं बट उसको मतलब मैं अपने कोशिश करता हूँ कि उसको थोड़ा अच्छा वीडियोस सारे उसके बनाऊँ। उसके लिए मैंने कुछ अभी एक्स फैक्टर शो करने के लिए मैंने अपना टेक्नोलॉजी में भी चेंज किया। मैंने रिसेंटली एक ड्रोन परचेज किया है, तो हम लोगों ने नागपुर को मैं उस तरीके से भी दिखा रहा हूँ जो लोगों ने नहीं देखा हुआ है। सपोज अभी मैंने एक फुटाला का रील डाला था, मोस्टली सभी देखते रोज ही देखते हैं, और वो मेरा 2 या 3 दिन में
2 या 3 मिलियन चला गया था। अभी वो 1.3 मिलियन चल रहा है। अभी रिसेंटली जैसे कुकरेजा की बिल्डिंग है, वो नॉर्मली सबने वीडियो फ़ोन से दिन भर हज़ारों लोगों ने वीडियो बनाया है, मैंने उसका ड्रोन से कैप्चर किया। वो मेरा 2 दिन में 2.5 मिलियन पे है। बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। अभी रिसेंटली मैंने वो 12 तारीख को पोस्ट किया था, क्योंकि 15 तारीख को 15 इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। लोगों के पास नागपुर का कंटेंट चाहिए, तो मैंने कुकरेजा सबसे अच्छा सजा हुआ था बिल्डिंग उनका, तो मैंने वो कवर किया। वो मैंने ड्रोन से किया। मैंने कुछ दिन पहले जब वो डेकोरेट होने का था, तब मैंने उसका रॉ फुटेज लिया था विदाउट डेकोरेशन दिन का। तो मैंने दिन का देन रात का मर्ज करके एक ट्रांजिशन डाल के उसको डाला। वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था उस पर। वो अभी 2.5 मिलियन पे करेंगे। बट देन 2.5 मिलियन सी लैक्स तक के पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बट यू हैव क्रॉस्ड मिलियन, सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट आल्सो। बट व्हेन वी टॉक अबाउट नागपुर एक्स फैक्टर, तुम्हारे लिए तुम्हारे लाइफ का एक्स फैक्टर क्या है? मेरा एक्स फैक्टर तो मेरा पेज ही है, नागपुर एक्स फैक्टर। तो तुम उसको अपने से बच्चे की तरह रखते होंगे ना? बच्चा ही है मेरा वो, मतलब उसको रोज फीड करना, पोस्ट करना, मतलब उसको फीड करना हो टाइप का हो गया है बहुत। मतलब उसमें पेज पे कुछ भी हुआ सब। अभी रिसेंटली मेरे पेज पे मतलब पता नहीं किसी ने फेक फॉलोअर्स भी डलवाए दिए थे 2-3 हज़ार। उससे इश्यू होता है क्योंकि रीच रुक जाती है, तो मैंने उसको एक फॉलोअर्स को रिमूव किया है। वो बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी उनका रेस्ट्रिक्शंस है कि एक दिन में आप इतने भी फॉलोअर्स नहीं रिमूव कर सकते। तो 2-3 हज़ार फॉलोअर्स डाला था मैंने, उसको रोज 100 करके निकाला हुआ है, क्योंकि उससे फॉलोअर्स तो फॉलोअर काउंट बढ़ के दिखता है, बट आपका एंगेजमेंट रुक जाता है। करेक्ट। और मैंने मतलब ऐसा कभी चाहे नहीं कि वो फेक फॉलोअर्स वाला काम हो, क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट जब हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो ऑलरेडी आराम से लोग फॉलो करते हैं और अच्छा लगता है। नाइस। पर अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ दैट नाउ दैट यू हैव वर्कड फॉर नागपुर एंड द थिंग्स रिलेटेड टू नागपुर फॉर पास्ट 2 years, मोर देन 2 years, तो ऐसा तुम्हारा कौन सा काम है जो नागपुर के लोगों को जेन्युइनली बहुत हेल्प किया? देखिए, हम लोगों को बहुत सारी स्टोरीज मेंशन आते हैं कि हमारे यहाँ क्या स्ट्रीट लाइट ख़राब हो गया है, कहीं पे गड्ढा हो गया है, पानी भर रहा है, यहाँ पे लोग गिर रहे हैं, या फिर ऐसा बहुत सारी स्टोरीज आती हैं। किसी के यहाँ कोई मिसिंग पर्सन होता है तो वो हम लोगों को शेयर करते हैं। किसी को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है फाइनेंशियली, तो वो लोग भी हमको स्टोरी में मेंशन करते हैं। फिर हम लोग तो एज अ सोशल कॉज नागपुर के लोगों के लिए बनाया है, तो नागपुर के लोगों की हेल्प तो करनी चाहिए, तो वो हम लोग स्टोरी में शेयर करते हैं और लोगों को बोलते हैं कि आप प्लीज़ हेल्प करें, अगर जो भी हेल्प हो सकता है। रिसेंटली अभी एक अजनी के पास हम लोग रात को मैं जा रहा था, घर जा रहा था, तो वहाँ पे अजनी के पास एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। तो वो फिर मैंने स्टोरी में मेंशन किया और बहुत सारे लोगों को टैग किया। तो फिर शशांक गट्टेवार को आप जानते होंगे, तो उनका फ़ोन आया कि यार रात में वहाँ पे कुछ हो सकता है अगर वहाँ पे नहीं डाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड्ढा हो गया था। गाड़ियों का टायर अंदर जब जा रहा था ना, तो उसका आगे का वो लग रहा था नीचे रोड पे। तो फिर हम लोग रात को ही निकले वहाँ से घर। उनका फ़ोन आया कि हम लोग चलो इसको कुछ करते हैं, तो हम लोगों ने एक जगह कार लेके गया, वहाँ पे से बहुत सारा हम लोगों ने पत्थर जमा किया, कार में डाला और वो वहाँ से ले जाके हम लोगों ने उसको फिल किया। और उस पर काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि तुम लोगों ने गड्ढा भर दिया, अब उन लोगों को निकालने में दिक्कत होगी। बट वो रात का जो समय था, उस समय लोगों को दिखता नहीं है ना, तो वो हेल्प हो गई। दूसरे दिन उन लोगों ने जो NMC ने किया वो किया, बट रात को लोग मतलब थोड़ा सेफ हो गया, क्योंकि उसके बाद मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है उसका। और वो वीडियो भी करीब 6 मिलियन गया हुआ है। वंडरफुल आमिर, 6.5 मिलियन गया हुआ है। मेरे पेज का हाईएस्ट वीडियो अभी तक 11 मिलियन पे है। गाइस देख रहे हो कौन बैठा है हमारे साथ? आप बस अच्छे से देख लो, गौर से देख लो इनको। अगर आपको कुछ भी लगता है कि आपको टिप्स चाहिए, हैक्स चाहिए, कुछ भी चाहिए कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड, तो प्लीज़ गो एंड टॉक टू दिस पर्सन। कहाँ से कैसे कंटेंट निकालना, किस तरीके से उस कंटेंट को प्रमोट करना, किस तरीके से एडिटिंग करना और किस मोमेंट को कैप्चर करना, ये कंटेंट क्रिएटर का एक्चुअल स्किल होता है। एंड वो स्किल आई थिंक अभी के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स में मिसिंग है, टू बी ऑनेस्ट। तो आई थिंक यू ऑल डेफिनेटली नीड some beautiful guidance from the only and only Amir Sheikh. So do not forget to go and follow this beautiful guy on his page and make sure that you stay in touch with this person also. But we are not at the end of the podcast. There's still a few more questions to be asked. So इसके लिए तो congratulations, hats off. मुझे बताओ, व्हेन वी टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशन, अभी डिजिटल मीडिया में देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ दैट इज़ हैपनिंग थ्रू कोलैबोरेशंस, एंड हम लोग बडिंग बिजनेसेस को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो एनी टिप्स और एडवाइजेस और एनी कंटेंट क्रिएशन का स्ट्रैटेजी इफ़ यू कैन शेयर?
कंटेंट क्रिएशन का स्ट्रेटजी, सपोज हम लोग कोलैबोरेशन अभी ना इंस्टाग्राम पे काफ़ी चल रहा है, अभी तो मल्टीपल कोलैब्स हो गए, एक ही रील में 5-5 लोग कोलैब कर रहे हैं एक साथ। बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा मल्टीपल कोलैबोरेशन का वो ऐसा है कि मतलब मल्टीपल कोलैबोरेशन से ना रीच आई थिंक उतना नहीं पहुँच हो रहा है। तो मतलब मोस्टली मैं जो रील्स डालता हूँ अकेले डालता हूँ। अच्छा। हाँ, उससे ज़्यादा रीच आता है वो, व्हाट आई थिंक। क्योंकि अभी जो रिसेंटली जितने भी मेरे मिलियन में वीडियोस गए हैं सारे मेरे अकेले हैं, विदाउट एनी कोलैबोरेशंस। क्योंकि कोलैबोरेशन से हमको लगता है कि रीच मिलेगी। पहले था इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशन से अगले वाले फॉलोअर्स और हमारे फॉलोअर्स मिला के रीच अच्छा जाता था। बट अभी पता नहीं, मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस यही रहा कि अकेले मेरे जितने भी वीडियोस मैंने अकेले डाला हुआ है, ड्रोन के स्पेशली, मेरे ड्रोन के सारे वीडियो मिलियन में है। मैंने अभी रिसेंटली एक मेडिकल स्क्वायर का वीडियो डाला था ड्रोन का, वो भी अराउंड 1.5 मिलियन पे गया हुआ है ड्रोन का। तो मतलब क्योंकि वो एक अलग नजरिए से लोगों को दिखता है ना, लोग देखते हैं वही चीज़ है, बट वो ड्रोन से थोड़ा सा अलग सिनेमैटिक आ जाता है और टॉप व्यू आ जाता है जो लोगों को नहीं दिखता है मोस्टली। मतलब अब तुमने ठान लिया कि तुमको लैक्स में सेटल नहीं होना, तुमको मिलियंस में सेटल होना है, ये तुमने सोच ही लिया है ना। ये तो है, होना भी चाहिए। अगर मेहनत कर रहे हैं तो कुछ वीडियो नहीं भी जाते हैं, जिसपे हम लोग ज्यादा मेहनत करते हैं वो वीडियो कभी कभी नहीं जाते हैं, और जिसपे हम लोग कम मेहनत करते हैं कभी कभी वो भी मिलियन क्रॉस कर जाते हैं। तो इंस्टाग्राम अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको कंसिस्टेंटली काम करते रहना है, और ज़रूरी नहीं है कि हर रील हमारा वायरल हो। और कोलैबोरेशन का ऐसा है कि मतलब मैं जो मुझे लगता है कि नागपुर में बहुत सारे लोग कोलैबोरेशन अभी इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो जो मतलब मुझे लगता है कि नागपुर के रिगार्डिंग है, नागपुर से रिलेवेंट है, तो वो मैं कोलैबोरेशन बिना इसके एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि कोई इशू नहीं है। आप लोग अच्छा कंटेंट बना रहे हो, मेरा काम है कि आप मेरे लोगों तक पहुँचाना। तो मैं ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं नागपुर के, उनके साथ कोलैबोरेशन करता हूँ। और बिजनेसेस की बात की तो नागपुर में बहुत सारे छोटे बिजनेसेस हैं। स्ट्रीट फूड तो मैं मतलब ऐसे ही करता हूँ खुद के इसके लिए। स्ट्रीट फूड जो मुझे लगता है कि ये अच्छा कंटेंट है, लोगों को नागपुर में होना चाहिए। और लोगों को जैसे नागपुर में एक चीज़ ये है कि लोगों को कम में बम चाहिए। तो मैं मोस्टली वैसे ही कंटेंट ढूंढता हूँ जिससे लोगों को फ़ायदा हो, और उससे क्या होता है स्ट्रीट फूड वालों को भी फ़ायदा होता है, और वहाँ पे काफ़ी भीड़ भी होती है। कुछ रील अच्छे जाते हैं, उससे लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, उनको भी फ़ायदा होता है, लोगों को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि चीज़ अच्छी है। मैं पहले मतलब खुद ट्राई करता हूँ, खुद जाके ऐसा मतलब कोई भी कोलैबोरेशन एक्सेप्ट कर लेना या फिर खुद भी रिकमेंडेशन जेन्युइन हो, क्योंकि वो मेरा देख के अगर 4 लोग जाएंगे तो वो वापस आके मुझे बोलेंगे कि अगर वो अच्छा नहीं रहा तो। तो मैं कोलैबोरेशन वैसे ही वाला एक्सेप्ट करता हूँ जो नागपुर के लोगों के लिए थोड़ा हो, तो उनके लिए अच्छा है, बेनिफिशियल हो, और सो दैट दोनों का काम हो जाए। बढ़िया। सो आई थिंक ऑल द बडिंग इन्फ्लुएंसर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, collaborations जब भी करो, make sure that you have some ethics before you start for your collaboration or before you look forward to the collaboration. कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए. ऑल्सो मेक श्योर कि वो रिकमेंडेशन जेन्युइन होना चाहिए. ऐसा नहीं दैट यू आर जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट और फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी. सो दिस इज वन ब्यूटिफुल लेसन दैट यू हैव गॉट राइट नाउ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आमिर दैट आई वांट टू आस्क यू इज एनी वन मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू ऑल योर लवर्स. मैसेज मेरा यही रहेगा कि आप लोग सपोर्ट करते रहें पेज पे. मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रील्स आप लोगों तक शेयर करते रहूँगा. नागपुर के मोस्टली सारी चीज़ें मैं कवर करता हूँ, राइट फ्रॉम स्ट्रीट फूड से लेके ट्रैवल भी मैं करता था पहले. ट्रैवल फोटोग्राफी हम लोग पहले ट्रैक पे भी लेके गया हूँ मैं. यहाँ से 7 सिस्टर करीब अराउंड 20 ट्रैक्स में लेके गया हूँ. ऑलराउंडर. सेम जगह 7 सिस्टर आप लोगों ने अगर सुना होगा तो वहाँ पे ले जाने वाले हम लोग ही पहले थे. मतलब मैं और मेरे फ्रेंड्स काफ़ी सारे बहुत सारे फ्रेंड्स हम लोग मिलके ट्रैक्स ऑर्गेनाइज करते थे. ट्रैक मतलब नागपुर के आसपास ऐसा कुछ है नहीं. एक हम लोगों ने, मेरे दोस्तों ने खुद ही एक्सप्लोर किया था 7 सिस्टर 2 साल पहले. तो फिर हम लोगों ने सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं. तो मैं पेज पे उस समय ज़्यादा फॉलोअर्स भी नहीं थे, 2-3 हज़ार थे. तो हम लोगों को कुछ 30-35 एंट्री आ गई थी. तो मतलब ठीक है एक बार लेके गए. उसके बाद फिर हम लोगों ने उसको, लोगों को ट्रेंड बन गया कि ट्रैक पे जाना है. और लोगों को एक दिन का ट्रैक था वो, क्योंकि यहाँ से जाना है, शाम तक रिटर्न आ जाना है घर पे. तो वो थोड़ा लोगों को संडे को अच्छा लगा प्लान. तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया. मैंने 20 ट्रैक्स लेके गया हूँ 7 सिस्टर पे. और पहले तो 30 थे, बाद में 50 हुए, बाद में 70 हुए. उसके बाद 2 बसेस भर के मतलब पूरा 100 लोग करीब 10 से 12 ट्रैक मैंने 100 लोग लेके गए हैं. मतलब फ्रेंड्स के साथ मिलके. और उनका सारा वहाँ पे सारा सब कुछ उनको मोटिवेट करना, मतलब जाने के पहले, क्योंकि कुछ लोग न्यूबीज रहते हैं ना, तो उनको कुछ भी आइडिया रहता नहीं. फिजिकली कोई उनका मतलब एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करते. तो एक ऑल ऑफ अ सडन ऊपर चढ़ने में भी दिक्कत आती है. तो उनको पहले सब कुछ वार्म अप करवाना
उनको ग्लूकोज केले वगैरह हम लोग देते थे। उसके बाद वहाँ पे ऊपर जाने के बाद हम लोग ऊपर में मैगी बना के खिलाते थे। वाओ। तो वहाँ से व्यू माउंटेन बहुत हो, तो उससे भी काफ़ी सारे लोग जुड़े मेरे साथ पेज पे। हाँ, तो वही है कि मैसेज देना चाहूँगा कि पेज के साथ बने रहें हम लोग, आपको आगे और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव और अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको नागपुर का। और अभी मैं रिसेंटली कुछ जैसे मेरे पेज पे मोस्टली यूथ है, तो मैं उनके लिए भी कुछ सोच रहा हूँ। अभी इतनी बड़ी फैमिली हो गई है तो एटलीस्ट उनके कुछ काम है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों बाद आएगा पेज पे भी। बढ़िया बढ़िया। सो आमिर, इसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू इज, बिकॉज दैट वी आर यूजिंग सोशल मीडिया, और अभी सोशल मीडिया में बहुत सारे अपडेट्स होते जाते हैं, लाइक एवरी नाउ एंड देन कुछ ना कुछ है ही। पहले वो 1 का कोलैबोरेशन तो पहले था ही नहीं, फिर 2 का आया, फिर अभी 3, और अभी उसके बाद 5 हो गया, जैसे तुमने मुझे बताया। मुझे 5 का पता नहीं था। बट देन what is that one thing that you want to tell to all the budding influencers or content creators to use, I mean, if effectively social media को कैसे यूज करें? सबसे पहले तो हम लोग अगर सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट कर रहे हैं ना, तो उसका कंटेंट का और कंटेंट का आपका क्लियरिटी कैसा है, वीडियो कैसा है, क्योंकि इंस्टाग्राम जो अच्छा क्वालिटी के वीडियोस रहते हैं उसको पुश करता है। और अगर हम लोगों का कंटेंट का कुछ ऐसे भी वीडियोस रहते हैं जिससे क्वालिटी अच्छी नहीं रहती बट वो इन्फॉर्मेटिव रहते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा शेयर होते हैं। बट मोस्टली हम लोगों का ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों को जो भी कंटेंट अपलोड हो रहा है वो हाई क्वालिटी में होना चाहिए। इंस्टाग्राम 4K सपोर्ट नहीं करता है, स्टिल बहुत अच्छा क्वालिटी अपलोड होता है। अगर आपको 4K नहीं भी करना है तो 1080 पे आप कर सकते हैं। वो चीज़ें इंस्टाग्राम खुद पुश करता है अगर वीडियो का क्वालिटी आपका अच्छा है। और जैसे ही आपका कंटेंट अपलोड हुआ, अगर वो शेयरेबल है, लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो जैसे जैसे शेयर होता है वो एल्गोरिथम में फिट होता है और वो और भी लोगों को, वैसे लोगों को शेयर करता है। इंस्टाग्राम खुद का एल्गोरिथम वर्क करता है। और रिसेंट ट्रेंड अभी जैसे चल रहा है, हम लोगों को नए नए स्किल्स अपडेट करते रहने होते हैं। अभी AI का बहुत कंटेंट चल रहा है इंस्टाग्राम पे। लोग बिना किसी के फेस के, बिना किसी के आवाज़ के लोग कंटेंट अच्छा बना ले रहे हैं। तो उसके लिए हमको स्किल्स अडेप्ट करते रहना पड़ता है, उसको अपग्रेड करते रहना पड़ता है। और अब नए टेक्नोलॉजी से मैंने रिसेंटली एक कैमरा भी परचेज किया हुआ है, सो डेट नागपुर के कुछ और अच्छे वीडियोस में और कंटेंट अपडेट कर सकूँ मेरा। मैंने ड्रोन लिया हुआ है, ड्रोन से मतलब मैं नागपुर के बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूँ। जो वही मेरा एक्सपेक्टेड है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कवर की हैं जो लोग डेली देखते हैं, बट उसको अलग एक परसेप्शन से दिखाना, अलग एक एंगल से दिखाना, तो वो लोगों को थोड़ा ज़्यादा देखने में मज़ा आता है। करेक्ट। ये तो हमारा देखा हुआ है बट ये यहाँ से ऐसा भी दिखता है। करेक्ट। तो वो हमको टेक्नोलॉजी में चेंज करते रहना पड़ता है, जैसे जैसे नई स्किल्स आती रहती हैं। अपग्रेड आपको टेक्नोलॉजी के साथ होना पड़ेगा। वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कूल। तो सबसे पहला था कि आप इंस्टाग्राम 4K वाला वीडियो ज़्यादा प्रमोट नहीं करता है, तो यू कैन स्टिल पुट इन वीडियोज़ इन 1080 वाला चीज़, तो उसमें भी आपका कंटेंट बहुत अच्छे से चले जाएगा। मेक श्योर कि आप लोग जो भी फुटेजेस, वीडियोज़, वट एवर फोटोज़ आप कुछ भी पोस्ट करो तो उसका क्वालिटी हैज़ टू बी वेरी गुड, वेरी रिफाइंड, वेरी प्योर, वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी सिंपल, जो लोगों को थोड़ा बहुत अपील करे। बहुत ज़्यादा फंकी भी नहीं होना चाहिए कि लोग पहले ही देखकर हटा दे, स्क्रॉल कर दे। द सेकेंड वॉज कि यू हैव टू कीप अपडेटिंग योर सेल्फ एज एंड व्हेन द ट्रेंड्स आर चेंजिंग, एज इन जैसे अभी AI वाला चीज़ चल रहा है, तो it's a good request for all of you and it's a good advice for all of you कि आप लोग AI को भी अडाप्ट कर लो for making out good content for your particular account. तो that's really cool. तो अगर आप लोगों को कभी कुछ लगता है कि यार नहीं हम लोग इस जगह पे स्टक हो गए, तो रिमेंबर आमिर इज़ ऑलवेज देयर, और आमिर जिंदा है, वो आपको हमेशा हेल्प करेगा विद फुल सपोर्ट. सो आमिर, एट लास्ट, now that we are towards the end of the podcast, I want to ask you few amazing life lessons जो आपको प्रॉब्ली किसी और ने नहीं सिखाया बट आप ये नागपुर एक्स फैक्टर की वजह से सीखे हो. पहले मैं थोड़ा सा मतलब इंट्रोवर्ट टाइप का था, मतलब इतना ज़्यादा लोगों से, और मैं क्राउड प्लेसेस पे जाना बिल्कुल प्रेफर नहीं करता था पहले. पेज के पहले जब से पेज पे मेरे को कंटेंट के लिए मोस्टली क्राउड प्लेसेस पे ही जाना पड़ता है. जैसे अभी ताजबाग का उर्स हो गया, उसके पहले फिर 15 अगस्त में फुटाला पे, देन रामनवमी में, और ऐसे बहुत सारे नागपुर में कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं. तो उस समय मैं पहले बिल्कुल नहीं जाता था, मैं कभी नहीं जाता था क्राउडेड प्लेस में, बहुत दिक्कत होती थी. अब भी मुझे क्राउडेड प्लेस में ही जाना होता है मोस्टली कंटेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारा अलग अलग एंगल से बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं. अगर कोई भी इवेंट भी होता है
कुछ रैलियाँ निकलती तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रैली टू एंड तक सारा जाके एक एक चीज़ें कवर करना। फिर उसको हम लोगों को 50 सेकंड्स में, क्योंकि इंस्टाग्राम ज़्यादा बड़ी वीडियो भी पुश नहीं करता है, लोगों को सिंपल एंड स्वीट और छोटे में चाहिए, तो उसको उसमें मर्ज करके कंपाइल करना वो भी एक तो बड़ा टास्क है। तो और काफ़ी सारे लेसन्स ये ऐसे हैं कि हमको बहुत सारी जगह दिक्कत भी होती है कंटेंट लेने के लिए, कहीं हम लोगों को परमिशन भी नहीं मिलती है, बट अभी 2 साल में ऐसा इतना हो गया है कि परमिशन एक्सेस मिल जाता है, कि मिल जाता है परमिशन। पहले नहीं मिलता था, पहले लोग नहीं जानते थे, अभी थोड़ा बहुत जानते हैं, इतना बहुत ज़्यादा नहीं जानते, तो थोड़ा बहुत काम निकल जाता है। पहले पुलिस वालों से भी थोड़ा, जैसे बताया मैंने वो घोस्ट वाले में, अभी रिसेंटली एक पुलिस वालों के साथ भी शूट किया है, वो पेज पे आने का कुछ दिनों बाद आएगा, तो उनसे भी मैंने शूट करवाया है, उनका भी थोड़ा बहुत हेल्प लिया है कंटेंट के लिए। और यही है कि बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब ये थ्रू आउट द सीखने के लिए मिलती नहीं, बहुत सारी नई चीज़ें रहती हैं जो हम लोगों ने कभी नहीं किया है, बट उसको भी हमको धीरे धीरे डील करना आ जाता है। पहले मुझे भी नहीं पता था प्रमोशंस कैसे आते हैं, प्रमोशन को कैसे डील करना रहता है, तो धीरे धीरे करते करते हो गया है थोड़ा बहुत। प्रमोशन मोस्टली ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि प्रमोशन मेरा मेन फोकस नहीं है। प्रमोशन मैं वही वाले करता हूँ जो नागपुर के लोगों के लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो, और मैं जो खुद सेल्फ ट्राई करता हूँ वही वाले करता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं अगर आप लोगों को कंसिस्टेंट रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि हमने कुछ दिन के लिए सब सक्सेस के लिए लोग बहुत सारे लोगों के वीडियोस भी उठा के डालते, मेरे बहुत सारे वीडियोस लोगों ने यूज़ किए हुए हैं, मैं उनको कभी भी ना रिपोर्ट ब्लॉग कुछ नहीं करता, कि बस भाई वीडियो क्रेडिट दे दो, काम करता। बहुत सारे लोग अपने एडवर्टीजमेंट के लिए इवन यूज़ करते हैं, कि जैसे अभी मैंने फुटाला का रिसेंटली डाला था, तो फुटाला का वीडियो मेरा किसी ने उठा के अपने कोई कंस्ट्रक्शन साइट थी कि फुटाला से जस्ट 15 किलोमीटर दूर मेरा ये साइट है करके, तो बहुत सारे वीडियोस ऐसे लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस पे भी इवन रहते हैं, तो देख के भी अच्छा लगता है, चलो कोई नहीं, नागपुर के लिए लोगों के लिए बना रहे थे, उनके काम है। तो वही है कि बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं हमको, अगर हम लोग उसको कंसिस्टेंट बने रहें तो अच्छा है। सोशल मीडिया बहुत अच्छी जगह है। बढ़िया। So at last, everybody who is watching this video right now, let me tell you that we have such individuals here in Nagpur, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर ऐसे कंटेंट क्रिएटर से मिल रही हूँ जिनकी जर्नी मुझसे भी ज़्यादा हेक्टिक रही है। मैंने तो खैर अभी शुरू किया है, बट इस बंदे ने पिछले 2 साल से स्टार्ट किया है, एंड ट्रस्ट मी, विदाउट कंसिस्टेंसी नथिंग इज़ पॉसिबल। कंसिस्टेंसी का रियल डेफिनेशन सीखना है तो आई थिंक यू मस्ट विजिट हिज पेज विच इज़ कॉल्ड एज नागपुर एक्स फैक्टर। नॉट ओनली दिस, बट फॉर ईच एंड एवरी budding entrepreneur or budding influencer here in Nagpur, it's a huge request that you please make sure that you stay in touch with Nagpur X Factor. You keep everything updated. You can maybe collaborate अगर आपका content बहुत अच्छा हो तो। आमिर आई डोंट थिंक सो कभी इन सब चीज़ों के लिए मना करेगा अगर उसके ऑडियंस को बेनिफिट मिल रहा हो तो, मतलब आई एम 100% श्योर अबाउट इट। बाकी आमिर, इट वॉज सीरियसली सो नाइस हैविंग यू हियर ऑन दिस podcast show which is named as the Creative Crossroads. Thank you so much for coming. We are so happy to have you, and for everybody who is watching this video right now, thank you so much for watching Sneha Towri. Stay tuned, we are going to come up with a lot of good content for you. Thank you. Bye bye.